दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक टाइट अंडरवियर या फिर सिंथेटिक अंडरवियर कारण बन सकता है आपकी मेल इनफर्टिलिटी का? जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है शुभम निगम और मैं आया हूँ आज फिर से कुछ नया बताने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, एक टाइट अंडरवियर और एक सिंथेटिक अंडरवियर कारण बन सकते हैं। अब उसका रीज़न क्या है, आपको वो रीज़न समझने के लिए समझना पड़ेगा आपकी बॉडी के बारे में, आपकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, आपके स्क्रूटम के बारे में। जैसे हमने देखा होगा कि आपका जो डिक होता है उसके नीचे होते हैं टेस्टीज, 2 टेस्टीज होते हैं। अब आप हमेशा सोचते हैं यार ये जो 2 टेस्टीज हैं वो ही बाहर क्यों हैं, वो बॉडी के अंदर भी तो फिट हो सकते थे, बट क्यों नहीं है? इसका मेन रीज़न यही होता है कि जो आपके जो टेस्टीज होते हैं वो होते हैं टेम्परेचर सेंसिटिव। ठीक है, अब उस टेम्परेचर सेंसिटिव में क्या होता है कि जब आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 डिग्री कम टेम्परेचर होना चाहिए आपके टेस्टीज का। इसमें दोस्तों एक बात और है कि जो मैंने आपसे बात बताई कि 2 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है। वो क्यों चाहिए होता है? क्योंकि वो बढ़िया होता है आपके स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। अगर 2 डिग्री कम होगा तो उससे आपका स्पर्म प्रोडक्शन बढ़िया निकलेगा। स्पर्म प्रोडक्शन बढ़िया होगा तो स्पर्म काउंट बढ़िया आएगा और आप बहुत जल्दी पिता बन पाएंगे और आपको इनफर्टिलिटी की दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, आपने जब देखा होगा, इसका करंट एग्जांपल यही है कि जब भी ठंड आती है तो उस टाइम पे जो हमारे टेस्टीज हैं वो हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। उसका क्या रीज़न होता है? क्योंकि भाई वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं और बाहर होती है ठंड और उनको चाहिए होती है गर्मी, तो उस वजह से आपकी बॉडी से वो क्लोज आ जाते हैं क्यों, और वो सिकुड़ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो आपकी जो टेस्टीज हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपकी स्पर्म प्रोडक्शन को लेकर। और इसलिए भी कहते हैं कि अगर आप जो अंडरवियर पहनते हैं वो टाइट पहने, या फिर मैं बात करूं अगर आप टाइट जीन्स पहनते हैं, एकदम उसको चढ़ा के पहन लेते हैं, तो वो भी एक कारण बन सकता है आपकी मेल इनफर्टिलिटी का। अब ये बात कोई बात नहीं करता है, ना इस बात में चर्चा होती है, ना कोई इतना ज़्यादा बोला जाता है। बस यही बोला जाता है अच्छा डाइट, लाइफस्टाइल, ये सब इम्पोर्टेंट होता है, सब कुछ इम्पैक्ट करता है, बट सबसे ज़्यादा ये चीज़ इम्पैक्ट करती है कि अगर आपको नहीं लग रहा है कि चलो अभी कोई दिक्कत आ रही है, बट ये आगे चल के दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप ऑफिस गोइंग हैं, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, तब भी आप इस चीज़ का ध्यान रखें ताकि आगे चल के आपको ये प्रॉब्लम कभी ना देखनी पड़े। तो दोस्तों, इसका एक सॉल्यूशन यही है कि जब भी आप कपड़े पहने तो ट्राई करिए मैक्सिमम बार आप कॉटन के पहने या फिर कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी बढ़िया रहेगी और बॉडी के साथ साथ आपके जो टेस्टीज हैं वो क्लोज नहीं आएंगे, वो अपनी जो नेचुरल पोजीशन है, नॉर्मल पोजीशन है, उसमें रहेंगे और वो इम्पैक्ट करेगा आपकी स्पर्म प्रोडक्शन को भी। तो जो मैंने आपसे कहा वो ध्यान में रखिएगा। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है या कोई भी सवाल है मन में जो आप अपने दोस्तों से पूछ नहीं पाते, आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है। इसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप और क्या बात जानना चाहते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूं, तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।